Drunk off the goose, yeah, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody will drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work not. जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग, जो कि मेरे चैनल पे एक बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाला टॉपिक है कि हम FIIs का FNO का डेटा किस तरीके से रीड कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें समझनी चाहिए, किस तरीके से ये डेटा रीड करके हम लोग जो है अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेट जो आप लोगों ने किया है ये आपका वर्थ होगा, आपकी साइकोलॉजी जो है वो चेंज होगी इस वीडियो से। आपके जो लेवल्स पे काम करने का कॉन्फिडेंस है, मैं आपको बोलता हूँ कोई लेवल देता हूँ। देखिए, यूट्यूब पे वीडियो बना के लेवल्स देना कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ऊपर, इस लेवल के नीचे जाएगा तो नीचे, ये हर कोई नहीं कर पाता है। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसके लिए एक बैक्ड रिसर्च चाहिए होती है, एक डेटा चाहिए होता है। तो किस तरीके से ये कॉन्फिडेंस मैं अपने अंदर लाता हूँ और किस तरीके से ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना है, तो आज इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि ये डेटा रीड करके मेरे को समझ में आता है कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से आप भी इस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं एटलीस्ट 2000 लाइक्स। लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, उसके बाद ही मैं वीडियो शुरू करूँगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम सबको पता है एक नॉर्मल ऑप्शन चेन किस तरीके से वर्क करती है। ये हमने जो है NSE की वेबसाइट पे आपको आना है, ठीक है। गूगल पे आपको कुछ नहीं करना, सर्च करना है ऑप्शन चेन NSE। ये आपको सबसे पहले जो मिलेगा लिंक वो आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके आ जाएगा निफ्टी की। अब ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, इसमें हमें क्या दिख रहा है सबको, पूरा हम स्टार्टिंग से करते हैं कि ये आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं, ठीक है। ये अपना स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है? निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, वो 15,683 पे हुई है जो प्रोविजनल क्लोजिंग है। तो स्ट्राइक प्राइस अपनी ये जो है वो बनती है। अब जो लेफ़्ट साइड है वो आपकी कॉल की साइड हो गई, राइट साइड आपकी जो है वो पुट्स की साइड हो गई। ये अपना नॉर्मल ऑप्शन चेन होता है। इसमें हमें जो OI दिखाई देता है, ये OI का मतलब होता है राइटिंग, मतलब किसने कॉल जो है वो बेची है। और जो पुट साइड में भी जो OI दिखाई देता है वो होती है राइटिंग, मतलब किसने पुट्स को जो है वो सेल किया है। ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ बहुत सारे ट्रेडर्स को पता होगी, मगर वो लोग क्या चीज़ नहीं समझ पाते। कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि भाई हमने ऑप्शन चेन डेटा में देखा इस लेवल पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई है, जैसे 15,600 पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई थी पुट्स की, मगर उसके बाद भी वो इतनी आसानी से लेवल कैसे टूट गया, 15,700 कैसे टूट गया फ्राइडे के दिन, वो कैसे समझे। उसके लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं FIIs का FNO का डेटा। अब ये डेटा कहाँ मिलता है? आप लोग NSE की वेबसाइट से भी जो है वो अपने एक्सेल शीट में ले सकते हैं। उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा आगे जिससे आप लोग ले सके। मगर ट्विटर पे एक बहुत फेमस जो है वो ट्रेडर है, वो FNO डेटा रोज़ खुद जो है वो शेयर करते हैं। उनका ट्विटर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि मैं उनका जो है वो डेटा यूज़ करने वाला हूँ इस टाइप से। बाकी वो जो है ओपनली अपना डेटा जो है वो शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, और ये डेटा हमारे सामने जो है वो निकल के आता है। अब इसमें हमें क्या चीज़ समझनी है? देखिए, इस साइड जो है आप देख पा रहे होंगे कर्सर को, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्लाइंट्स, ठीक है। उसके बाद DIIs, उसके बाद FIIs, उसके बाद प्रोज। क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स होते हैं अपने रिटेलर, ठीक है। रिटेलर जो ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर, मैं, आप या जितने भी, ये होते हैं क्लाइंट्स। DIIs क्या होते हैं? जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो DIIs होते हैं, सबको पता है। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स। और प्रो ट्रेडर क्या होते हैं? वो HNI होते हैं, मतलब 5 लाख से ऊपर की जिनकी कैपिटल होती है, बड़े माल वाले जो आप बोल लीजिए, उस टाइप के जो ट्रेडर होते हैं वो आप मान के चलिए। इन लोगों को बड़े बड़े फंड हाउसेस हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होते हैं प्रो ट्रेडर्स। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे OI चेंजेस किन किन जगहों पर है। ये हमारा इंडेक्स फ्यूचर्स में है, ये हमारा इंडेक्स कॉल्स में है, ये हमारा इंडेक्स पुट्स में है, और ये हमारा स्टॉक फ्यूचर्स में है।
ये चीज़ आप समझ गए। स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको एक तो ये डेली का देखना है, जो राइट साइड आपको बिल्कुल एंड में दिख रहा है, ये डेली वाला जो हिस्सा है ये आपको पूरा देखना है। दूसरा आप लोगों को कौन सा देखना है, ये जो नेट पोजीशंस आपको जो है वो मिडल में दिखाई हुई है, ये नेट पोजीशंस देखनी है। अब नेट पोजीशंस में अगर जो रिटेलर है वो 2 दिन पहले, ये आपको ट्रेंड दिखाते आए डेटा, 2 दिन पहले 8400 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में था, उसके बाद 300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आया और अब 2000 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो OI है वो शॉर्ट में आ चुका है। तो इसका मतलब फ्यूचर में जो क्लाइंट्स हैं वो शॉर्ट में बैठे हुए हैं। सिंपल आप ये समझिए। और जब क्लाइंट्स फ्यूचर में शॉर्ट में बैठे हुए हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम DIIs की तरफ देखें। DIIs 40,000, 38,000। तो DIIs जो हैं वो 38,000 जो है वो शॉर्ट्स में बैठे हैं फ्यूचर्स में। FIIs 43,000 नेट पोजीशन जो उनकी है वो फ्यूचर में लॉन्ग है, क्योंकि ये ग्रीन में है, ये लॉन्ग में है इंडेक्स फ्यूचर्स में। और प्रो ट्रेडर्स जो हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो शॉर्ट में बैठे हुए हैं। ये फ्यूचर की पोजीशन है, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखिए, इंडेक्स फ्यूचर में जब तक रिटेलर एक अच्छी खासी बाइंग पोजीशन में नहीं आता है तब तक कोई बड़ा पैनिक फॉल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर आप सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, आप बाकी सब भूल जाइए। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर को सोलो ही देखते हैं तो ये डेटा जो है वो इस हिसाब से माना जाता है। मगर कभी भी कोई भी डेटा सोलो नहीं देखा जाता, पूरा जो है साथ में देखा जाता है। अब साथ में कैसे देखना है, अब नीचे की साइड अगर हम आते हैं, यहाँ पे इंडेक्स कॉल जो है, इंडेक्स कॉल में रिटेलर 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो शॉर्ट करके बैठा था। थर्सडे का डेटा है मैं, और उसके बाद मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रिटेलर शॉर्ट करके बैठा था। अब रिटेलर शॉर्ट करके बैठा था, इसका क्या मतलब था, मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक FIIs जो है वो लगभग 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग थे, ग्रीन में मतलब लॉन्ग थे, जिससे उनको जो है प्रॉफिट होता और जो शॉर्ट वाला रिटेलर है उसको लॉस होता। ठीक है, ये आप साइकोलॉजी समझिए। FIIs जिधर होते हैं, FIIs मेन पावर है इस वक्त मार्केट को डिराइव करने की। जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, HNIs वगैरह होते हैं, इनकी पावर एक्सपायरी वाले दिन जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। मगर ऑन द नॉर्मल डेज, ऑन द ट्रेंडिंग डेज जो कि फ्राइडे और मंडे माने जाते हैं, आपको FIIs की जो पोजीशन होती है उस हिसाब से मार्केट 95% ऑफ द टाइम चलते हुए दिखाई देता है। गैप अप होना था जस्ट बिकॉज FIIs 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग थे और रिटेलर शॉर्ट बैठा था लगभग 46,000। और फ्राइडे को क्या हुआ ये मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप हुआ लगभग, अगर आप देखें लगभग 70 पॉइंट ऊपर जो है वो निफ्टी खुला। तो जो कॉल बेच के गए थे उनका क्या हुआ होगा, उनको लॉस हुआ होगा। अब 700 की आपने कॉल बेची, 70 पॉइंट ऊपर खुल गया, आपको लॉस हुआ है। ताज जो है वो डेटा काम करता है। अब मैंने एक और चीज़ बोला था आपको रात को ये डेटा देख के कि गैप अप एक्सपेक्टेशंस है, माइल्ड टू मॉडरेट गैप अप, बट चांसेस ये हैं कि वो फिजल आउट हो जाएगा और मार्केट नीचे गिर जाएगा। इस चीज़ का मेरे को क्यों कॉन्फिडेंस था, मैं टेक्निकल्स देखता हूँ। देखिए आप लोग अगर से केवल टेक्निकल देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोग उससे ट्रेड करेंगे। मगर जब आपके टेक्निकल्स के साथ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करना बंद कर देंगे तब आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे ऐसा क्यों हुआ। और ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि डेटा फॉर्मेशन इस तरीके का बनता है। पहले ये डेटा पब्लिकली इतना नहीं आता था या पब्लिक को नॉलेज नहीं थी। अब जो है ये डेटा धीरे धीरे पब्लिक की नॉलेज में आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। इस वजह से अब जो है अब ऑपरेटर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वॉलीटिलिटी उसे बहुत क्रिएट करनी पड़ती है अपनी पोजीशंस को काटने के लिए। चलिए अब इस मुद्दे पर आते हैं। इंडेक्स पुट की साइड अगर आपने देखा थर्सडे के दिन क्लाइंट्स की पोजीशन थी वो लगभग नेट पोजीशन 2.5 लाख पुट्स जो है वो शॉर्ट करके बैठा था। 2,37,000, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस नंबर। इस नंबर पे जब मार्केट होता है और 2.5 लाख पुट्स जो है अगर रिटेलर शॉर्ट करके बैठा है
तो राइटिंग यहाँ पे अगर आप आते हैं ऑप्शन चेन में, जहाँ पे आप ये राइटिंग देख रहे थे, ये मैं थर्सडे के लिए अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, 14,700 पे हमने 32,000 OI देखा, या जो OI ऐड हुआ, चेंज इन OI मतलब थर्सडे के दिन राइटिंग हुई, वो किसने करी? 3,000, 12,000 OI, ये OI ये किसने करी? केवल रिटेलर ने करी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं और चेंज इन OI अगर आप देखें तो क्लाइंट्स ने इंडेक्स जो अपना जो बाइंग है, रिटेलर ने जो पुट राइटिंग करी हुई है वो लगभग 2,37,000 है। FIIs ने जो है लगभग 1,70,000 के आसपास पुट्स बाइंग करी हुई है। जो रिटेलर बेच के गया है पुट, वो FIIs खरीद रही है, और थोड़ी बहुत जो पुट राइटिंग है वो प्रोज द्वारा करी गई थी। इसलिए मैं कहता हूँ ऑन एक्सपायरी डे या 1 डे बिफोर द एक्सपायरी डे, प्रोज जो होते हैं, HNI इन्वेस्टर्स होते हैं, ये मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑन द नॉर्मल ट्रेंडिंग डेज यू विल सी जो डेटा ब्रॉडर FIIs का है, क्योंकि FIIs का डेटा की आप देखिए क्वांटिटी कितनी ज़्यादा थी। अगर रिटेलर वर्सेस FIIs का मुकाबला होगा तो श्योरली FIIs आर गोइंग टू विन, बिकॉज दे हैव द मोर मनी, मोर पावर एंड मोर इंटेलिजेंस इनसाइड द मार्केट। अब एक और चीज़ आप देख के चलिए, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट ओवरऑल बढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों में, बट सारे स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जो क्लाइंट्स का स्टॉक फ्यूचर्स है वो लगभग 8,75,000 स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग है। DIIs 10 लाख शॉर्ट है। DIIs तो शॉर्ट में रहते ही हैं। खैर, इसमें रेलेवेंस इस डेटा में DIIs की नहीं होती, 3 रेलेवेंस होती है, FIIs, प्रोज और क्लाइंट्स का। FIIs जो है केवल 14,000 लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर्स पे। इसका क्या मतलब है? जब रिकवरी आई आपको फ्राइडे के दिन दिखी, HNI जो है वो प्रो ट्रेडर्स वो लगभग 1,50,000 के आसपास लॉन्ग्स हैं। जब रिकवरी आई, यू विल नॉट सी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, उसमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा होगा। आपको दिखेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, मगर आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि जब इस तरीके से मार्केट को ऊपर लिया जाता है या ब्लू चिप्स में बाइंग करी जाती है, तब जो FIIs होते हैं वो स्टॉक फ्यूचर्स में हल्के रहते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में वो लोग हल्के हैं तो इसका मतलब है वो ओवरऑल मार्केट को पुश नहीं करेंगे। वो कुछ गिने चुने स्टॉक्स को पकड़ के मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर लाके उनका क्या मोटिव है वो तो हमें नेक्स्ट फॉलोअप डे पता चलता है, जो हमें मंडे को पता चलेगा। वो ट्रैप था, क्या था, वो सारी चीज़ें अलग है। मगर मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये डेटा जो मैं आपको देखता हूँ, इसे ध्यान से देखिए कीजिए, और इसके साथ जो मैं अपने लेवल्स आपको वीडियो में सजेस्ट करता हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। क्यों मैंने ये लेवल्स बोले हैं, ठीक है? क्योंकि लेवल्स चेंज होते रहते हैं। हम लोग वीडियो 4 से 5 बजे मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के देने की कोशिश करता हूँ, बट लेवल जो है वो बदलता है। जो हमारा सपोर्ट की तरह मैं आपको बता के जाता हूँ कि हाँ हमारा ये ऑप्शन चेन में एक सपोर्ट बन रहा है, बट अगर जो पुट राइटिंग है वो रिटेलर द्वारा की जाती है, क्लाइंट्स द्वारा करी गई है, अगर ये पुट राइटिंग जो यहाँ पे 15,500 पर है, 15,600 पर है, तो ये सपोर्ट वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। बाकी और आपको डिटेल में समझना है तो और वीडियोस इसके ऊपर आएंगी। ये हमारा एपिसोड 1 था लर्न विद स्कैल्पर का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।